हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मक्स। अब इसके अंदर में 8:2 मक्स कैन बी डिजाइन यूजिंग द 2 4:1 मक्स एंड 1 नॉट गेट एंड 1 और गेट आर रिक्वायर्ड। इम्प्लीमेंट ऑफ 8:1 मक्स यूजिंग 2 into 4:1 मक्स नॉट गेट एंड और गेट। मैंने यहाँ पे पहला 4:1 मक्स ले लिया, इसको डाटा दे दिया इनपुट D0, D1, D2, D3। यहाँ से डाटा आउटपुट ले लिया Y1 जो कि हमने और गेट से कनेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, दूसरा मक्स ले लिया 4:1, उसके S0 और इसके S0 दोनों के सिलेक्ट लाइन को ज्वाइन कर दिया, S1 और S1 के सिलेक्ट लाइन को जोड़ दिया। और जो यहाँ पे D0, D1, D2, D3 था उसको हमने नेम चेंज कर दिया D4, D5, D6, D7। तो अब हमारा हो गया ये 4:1 और 4:1 और गेट से मिला दिया। ये देखो डाटा आउटपुट Y2 और यहाँ से सिंगल डाटा ले लिया तो ये बन गया 8:1 मक्स। अब 8:1 मक्स के लिए 3 इनपुट चाहिए, तो एक तो इनपुट हमारा हो गया S0 जो यहाँ पे क्या कहलाएगा LSB, ये रहेगा LSB। और ये S1 हो गया, ये हो गया B, ये हो गया हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट। अब दोनों स्ट्रोब को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। कि हमने आपको बताया था कि स्ट्रोब का उपयोग होता है कैस्केडिंग के लिए यानी कपलिंग के लिए, लेकिन कपलिंग करने के लिए हमें नॉट गेट लगाना है। नॉट गेट लगा करके उसको हम कपल करते। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 1, तो ये A हो गया 1। उसके बाद में देखो ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। तो A चला गया कहाँ पे, MSB में। अब आपको मालूम है कि अगर हमने 4 बिट का अगर बनाया तो देखो नीचे में टेबल दिया है, तो अगर हमने इसको 4 बिट के लिए बनाएंगे तो उसका क्या होता है कि आपको यहाँ पे A बिट के लिए अगर लेते हैं तो इसमें 4 बार 0 आएगा, है ना। तो जब 0 आएगा तो ये मक्स 1 जो है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। जब भी टेबल हम 3, ये तो 2 बिट का टेबल था, अगर 3 बिट का टेबल बनाते हैं तो क्या रहता है देखते हैं पहले। देखो ये 3 बिट का टेबल है तो क्या दिया है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, तो 4 बार 0 आ गया। फिर लेते 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, इसका मतलब 4 बार 1 आ गया। ये A के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको डिस्टिंग्विश नहीं होता होगा तो मैं इसको यहाँ पे जो है डिवाइड करके भी आपको दिखा देता स्केल से, जिससे पता चलेगा कि A MSB में है। MSB में इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बार वो 0 है। देखो 4 बार 0 है, 1 2 3 4, 4 बार 0 है, 4 बार 1 है। तो जब ये 0 रहेगा तो अपर जो मक्स रहता है वो हमारा हो जाता है अनेबल और लोअर मक्स हो जाता है डिसेबल। और 4 बार जब 1 आता है तो क्या होता है कि अपर हो जाता है हमारा डिसेबल और लोअर हो जाता है अनेबल। इस तरह से हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हम आपको 4:1 मक्स से 8:2, तो इस तरह से हम यहाँ पे 4:1 मक्स से आपको 8:1 मक्स बना करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखो ये स्ट्रोब है, ये स्ट्रोब एक्टिव लो रहता है। तो अभी हमने आपको ट्रूथ टेबल में बताया कि ये 4 बार 0 है, तो ये 0 है तो इसका हो जाएगा 1। और आपको मालूम है कि मल्टीप्लेक्सर में हम क्या करते हैं, एंड गेट का उपयोग करते हैं। एंड गेट का कहना क्या है, ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई। इसलिए हमारा ये 4 बार क्या हो गया, स्ट्रोब है। ये स्ट्रोब ने इसको यहाँ पे 0 एक्टिव लो है तो इधर 4 बार 0 रहता है तो ये 1 हो गया, तो अपर मक्स हमारा हो गया अनेबल। लेकिन जैसे हमने ये लगा दिया क्या, नॉट गेट, तो ये 0 था, 0 का हो जाता है 1 और 1 का फिर से हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी एंड गेट रहता है तो ये हो जाता है डिसेबल। इसलिए D0 D1 D2 D3 बाइनरी सीक्वेंस से आपको अपीयर हो जाएगा आउटपुट Y में। फिर हमारा क्या होता है उसके बाद में, जब दूसरे बार हम देखेंगे तो 4 बार 1 आता है, तो 1 आया तो 1 का ये हो गया 0। तो अपर जो हमारा मक्स है वो हो जाता है डिसेबल और लोअर मक्स हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा अनेबल, जिसके कारण D4 D5 D6 D7 जो है वो अपीयर हो जाता है आउटपुट में। तो 4:1 और 4:1 इसको हमने और गेट के साथ लगा दिया। और गेट का कहना क्या है, एनी वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट हाई। इसलिए हमारा क्या होगा, कोई भी अगर डाटा इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट यहाँ पे हाई मिल जाएगा। और जिसके कारण हमने 4 और 4 कितना हो गया 8, और गेट रहने के कारण एनी वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट हाई बन गया हमारा 8:1 मक्स। ये हमने बना दिया किससे, 2 4:1 मक्स से। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, एक नॉट गेट की ज़रूरत पड़ी, एक और गेट की ज़रूरत पड़ी और 2 4:1 मक्स की ज़रूरत हुई। उसमें स्ट्रोब जो है ये कपलिंग का काम करता है, जिससे कहते हैं कैस्केडिंग करने।
अब अपर अगर हमारा यहाँ पे जो है मक्स अगर अनेबल है तो लोअर मक्स हमारा होता है वहाँ पे डिसेबल, और जब लोअर होता है अनेबल तो अपर हो जाता है डिसेबल। ये इसको अनेबल डिसेबल करने के लिए हमने नॉट गेट लगाया और बाइनरी सीक्वेंस से हम इसको वर्किंग में ला सकते हैं। तो लगता है मुझे आपको ये ध्यान में आया होगा। तो ये इसमें हमने आपको 4:1 मक्स बना करके दिखाया। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे इसके अंदर में जो है वो हमने ले लिया है, देखो इम्प्लीमेंट यूजिंग 1:1 मक्स एफ इजिकल टू ए बी 013। तो सोल्यूशन हो गया फंडामेंटल ए बी इजिकल टू 013। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टेबल बना लेंगे। सीरियल नंबर 0 लिया तो ये देखो ए बी 2 इनपुट ही है ना हमारे पास, तो हमने ले लिया 0 0। तो यहाँ पे 1 कहाँ से लिखा, क्योंकि हम सॉप इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, सॉप। सॉप का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम ऑफ प्रोडक्ट में हाई आउटपुट को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है उसका आउटपुट हमेशा हाई रहेगा, इसलिए ये हो गया 1। फिर हमने लिया 1 के लिए, सीरियल नंबर 1 के लिए यहाँ पे आ गया 01। 01 के लिए 1 दिया हुआ है आपको, तो ये आपका 1 हाई हो गया। तो यहाँ पे भी उसको लिखेंगे हम 1 यानी हाई। फिर हमने क्या किया, 1 0 लिया 2 के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, तो हमारा वो रहेगा 0। फिर हमने क्या किया, 3 के लिए लिया 1 1, तो हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे 1, और ये जो 1 है ये हमारा यहाँ गिवन है, इसलिए ये हो गया 1। अब क्या करना है इसको, उन्होंने कहा है कि 4:AB है, इसका मतलब क्या हो गया, 4:1 मक्स हो जाएगा, क्योंकि हम जो फार्मूला यूज करते कैसे करते हैं, 2n-1 यानी 2 -1 यानी 4 -1 हाईएस्ट वैल्यू 3 रहेगा। तो हमने यूज किया यहाँ पे 4:1 मल्टीप्लेक्सर, लेकिन हमको इम्प्लीमेंट करना है 2:1 मक्स से। तो हम क्या करेंगे, टेबल को हम कन्वर्ट कर देंगे 2:1 में, इसलिए दिया है कन्वर्टिंग गिवन ट्रुथ टेबल इनटू द सिंगल इनपुट ट्रुथ टेबल। सिंगल इनपुट ट्रुथ टेबल देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या किया हमने, ये 0 0 जो था ए का वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 0, सीरियल नंबर 0 है, और ये 0 0 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा 0। तो केवल b को y के साथ कंपेयर करना है। b 0 है तो y 1 है, और b 1 है तो भी y 1 है, यानी आउटपुट दोनों बार 1 है, तो इसको हमने y का ले लिया यहाँ पे 1। फिर दूसरे में आ जाओ, फिर 0 के बाद 1 नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखो दोनों 1 जो है वो हमारा कॉमन है, तो हमने ले लिया 1। अब b को कंसीडर करेंगे y के साथ, 0 है तो 0 और 1 है तो 1, इसका मतलब यहाँ पे कौन आ गया, b। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अब हमारा पास 0 है और 1 है। 0 का मतलब डाटा इनपुट 0 है, वो किसको गया, 1 को, तो जोड़ दिया पॉजिटिव VCC लॉजिक 1 के साथ, और 1 जो है उसको कनेक्ट कर दिया b के साथ। स्ट्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे, जिसके कारण ये एक्टिव होगा, ये डाटा आउटपुट हो गया। 2:1 मक्स है, इसलिए सिलेक्ट लाइन एक ही रहेगा, H0, जिसको नाम दे दिया A। तो इम्प्लीमेंट यूजिंग 2:1 मक्स, इस प्रकार से हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इम्प्लीमेंट यूजिंग लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर IC विच हैज़ इन्वर्टेड इनपुट सच एज ए IC 74150 फंडामेंटल ABCD समेशन 0 2 3 6 8 9 12 14। आंसर क्या करेंगे, एज द गिवन मल्टीप्लेक्सर IC हैज़ इन्वर्टेड इनपुट टर्मिनल 0 2 3 6 8 9 12 14 शुड बी कनेक्टेड टू द लॉजिक 0, क्योंकि इन्वर्टेड इनपुट है, सॉप इक्वेशन यूज करते, तो इन्वर्टेड करना है तो 1 में करना है, तो जो इन्वर्टेड इनपुट है इसलिए जो नंबर गिवन है उसको जोड़ देंगे 0 के साथ, और जो दिया हुआ नहीं है उसे हम जोड़ देंगे 1 के साथ। देखो, एंड टर्मिनल 1 4 5 7 10 12 13 15 शुड बी कनेक्टेड टू द लॉजिक 1। अब देखो क्या किया हमने, यहाँ से ले लिया 0 to 15 तक, है ना, 16:1 मक्स है, तो 0 से स्टार्ट किया, तो फिर से वही होगा 2n-1 यानी 2⁴ -1 यानी 16 - 1, तो हाईएस्ट वैल्यू कितना आ गया हमारा 15। और यहाँ से ले लिया डाटा आउटपुट y इक्वल टू फंडामेंटल ABCD, यहाँ पे ले लिया H0 S1 S2 S3, ये है ABCD, ये हो गया स्ट्रोब, ये कर देगा मुझको यहाँ पे ग्राउंड। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव VCC है लॉजिक 0, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, देखो जो गिवन नंबर है वो 0 के साथ कर दिया कनेक्ट, फिर हमने 1 के साथ कनेक्ट किया उसको नहीं, फिर हमने 2 के साथ कनेक्ट किया, फिर हमने 3 के साथ कनेक्ट किया, फिर हमने 6 के साथ कनेक्ट किया, फिर हमने 8 के साथ कनेक्ट किया, फिर हमने 9 के साथ कनेक्ट किया, फिर हमने
12 के साथ कनेक्ट किया और फिर हमने 14 के साथ कनेक्ट किया। रिमेनिंग जो था उसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया किसके साथ, लॉजिक 1 के साथ। अब ये गिवन नंबर जो है उसको हमने लॉजिक 0 से क्यों किया, क्योंकि हमारा जो मक्स आईसी है वो है 74150। इसका कैसा है, इन्वर्टेड इनपुट है। इन्वर्टेड इनपुट रहने के कारण ही जो गिवन था उसे हमें लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन आईसी हमारा 74150 है जो कि इन्वर्टेड इनपुट है, इसलिए उसको हमने क्या किया, लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट कर दिया और जो रिमेनिंग था उसको हमने लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये 16:1 मक्स है, इसलिए 4 सिलेक्ट लाइन आ गया, S0 S1 S2 S3, और जिसको हमने नाम दे दिया ABCD, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल ABCD दिया है, इसलिए डी आ गया कहाँ पे आपको, LSB में, और ए आ गया हमारा कहाँ पे, MSB में। और इस प्रकार से हम इसको तैयार कर लेते। डाटा आउटपुट गया Y= फंडामेंटल ABCD। कौन सा नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ABCD का आएगा उसमें आएगा हमारा समेशन M। कौन सा आएगा, 0 2 3 6 8 9, उसके बाद में है हमारा 12 और उसके बाद में है 14। ये सब आउटपुट हमें यहाँ अवेलेबल होगा, और बाकी जो आउटपुट है उसको हमने लॉजिक 1 से जोड़ दिया तो वो हमारा 0 हो जाएगा। इम्प्लीमेंट 60:1 मक्स यूजिंग IC 74150। ध्यान में रखना 74150 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, लेकिन इन्वर्टेड इनपुट है। ये इन्वर्टेड इनपुट यहाँ पे आपको रहेगा तो आउटपुट ऑटोमेटिक आपको इन्वर्ट होकर के मिलेगा। नेक्स्ट देखो, एक आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समझना है इसको। हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये दिया है कि इम्प्लीमेंट यूजिंग 2:1 मक्स फंडामेंटल AB 013 सोल्यूशन AB 013। तो देखो 0 दिया, 0 0 हो गया 1, क्योंकि सॉप इक्वेशन यूज करते। सॉप इक्वेशन में जो आउटपुट दिया है उसे हम हाई कंसीडर करते, इसलिए आ गया 0 0 1, 0 1 भी आ गया 1, 1 0 आ गया 0, क्योंकि वो गिवन नहीं है, और 1 1 हो गया। अब इसको 2:1 मक्स से करना है हमें, फिर से वही करेंगे 2:1 मक्स, 2:1 मक्स ले लिया। स्ट्रोब को हमने नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया, ये कपलिंग हो गई। अब इसमें कैसा होगा, 2 बार ये 0 है, देखो 2 बार 0 है यहाँ पे, ये जो है हमारा यहाँ पे देखो ये 2 बार 0 है, ये 0 है, इसका मतलब अपर जो है इसको फर्स्ट मक्स कर देंगे, मक्स नंबर 1। ये हमारा क्या हो गया, अनेबल, और मक्स नंबर 2 हो जाएगा हमारा डिसेबल, यानी D0 D1 आउटपुट और गेट से यहाँ पे Y आउटपुट पे मिल जाएगा। जब इसको 1 देंगे तो ये एक्टिव लो है, तो यहाँ से ये हो गया 0। आपको मालूम है मक्स में हम एंड गेट यूज करते हैं, इसलिए ये डिसेबल हो जाएगा, और ये डिसेबल होकर के आपका जो सेकेंड मक्स है 2:1 ये हमारा अनेबल हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट मिलेगा। ये सब किससे हुआ, नॉट गेट से। जब 0 रहता है तो देखो 0 का ये 1 हो गया तो ये अनेबल, और वो उसी 0 को ये 1 कर देगा, 1 से फिर यहाँ पे ये 0 है ये उसको कर देगा 0, इसलिए हो जाता है ये डिसेबल। जब ये 1 रहता है तो 1 का ये 0 हो गया तो फर्स्ट मक्स हो गया डिसेबल, और उसी 1 को यहाँ से लाएंगे तो ये 0, और 0 से यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा अनेबल, क्योंकि मक्स के लिए हम एंड गेट यूज करते हैं। फिर गिवन है यहाँ पे देखो Y आउटपुट, ये जो आउटपुट है कहाँ जोड़ना है इनपुट को, देखो तो हमारा 0 1 को जाएगा, 1 भी 1 को जाएगा, 3 भी 1 को जाएगा। तो देखो 0 1 और 3 इसको हमने लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, और 2 को लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4:1 जो मल्टीप्लेक्सर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2:1 मल्टीप्लेक्सर में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।